किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। बोलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की जय। जय जय श्री राधे। निर्द्वंद सुखी संतुष्ट शांत निष्काम निराश्रय रहता है। इस जग के सुख और दुखों को वह धीरज धर कर सहता है। मन से वह कर्म चार्ज नहीं किया। उस ज्ञानी जन की चित्त वृत्ति ऐसी निर्मल हो जाती है, जिससे यह सारी सृष्टि उसे बस ब्रह्म नजर आती है। वह अपने को और औरों को वह ब्रह्म स्वरूप ही लखता है। नभ पृथ्वी को जड़ जंगम को जल थल को ब्रह्म समझता है। इस ब्रह्म भावना से उसके सब कर्म ब्रह्म हो जाते हैं। वह अपने को भी ब्रह्म गिने, इसलिए ना कर्म सताते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण का ही नाम ब्रह्म है। विष्णु, राम और कृष्ण जिनको कहते हैं ना, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। अंतर इतना है, जब वो वसुदेव देवकी के घर में जन्म लेता है और गर्गाचार्य के द्वारा उसका नामकरण होता है, तो उसका नाम रखा जाता है कृष्ण। और जब तक वो जन्म लेता नहीं, अपने धाम में है, अवतार नहीं लेता जब तक, तब तक वो पेड़ में भी है, पौधों में भी है, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, आकाश में भी, सूर्य में भी, चंद्रमा में भी, सब में है वो समाया। जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और उसी से पैदा होता है ब्रह्मा। ब्रह्म भगवान विष्णु हैं और विष्णु से ब्रह्म से पैदा होते हैं ब्रह्मा। तो भगवान ज्ञान देते हैं, जो भक्त है उसका स्वभाव इतना अद्भुत हो जाता है, दिव्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है, विलक्षण हो जाता है, उसको सब में ब्रह्म नजर आता है, सब में भगवान दिखने लग जाता है। नामदेव जी थे भक्त, उसने रोटियां पका करके रखी, अभी घी नहीं लगाया था। इतने में एक काले रंग का कुत्ता आया, दरवेश, और चुपके से रसोई में घुस के भंडार में रोटियां उठा के भागने लगा। और नामदेव जी घी का डिब्बा उठा करके उसके पीछे पीछे दौड़े। कह रहे, मेरे ठाकुर जी जरा 1 मिनट के लिए रुक तो जाओ। क्यों? अभी घी नहीं लगाया था। 1 पल रुक जाओ, घी लगा देता हूं, भोग लगाना बाद में। नामदेव ने ऐसा क्यों किया? नामदेव कहता है, भैया जिसके भाग्य की हैं
उसी को तो मिलेंगी। अब इसने ये मुंह में ले रखी हैं जो रोटियां, मान लो इसको लठ मार के इससे छुड़ा भी ली जाएं, फिर किस किस को मिलेंगी वो? और इसको 108 गालियां सुना दो, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, पंजाबी में, हरियाणवी में, क्या वो गालियां उसको समझ में आएंगी? और सब घर वालों का के साथ में झगड़ा कर लो आपस में, तूने कुंडा नहीं लगाया, तूने ध्यान नहीं रखा, तूने ठीक से नहीं डब्बा नहीं बंद किया, सबके साथ में झगड़ लो और पड़े रहो बिना खाए, चाहे शाम को भी मत खाना। फिर वो तो उसके भाग्य की थी, भगवान ने ही तो उसके वेश में आए। भगवान मेरे ठाकुर, भगवान ही सब विधि बनाते हैं, कुंडा खुला भी वही छुड़वाते हैं, डिब्बा खुला भी उसी की कृपा से होता है, और आता भी उसी की कृपा से है, और उठा के ले भी जाता है। लेकिन शांति सबके मन में नहीं है। एक के मन में तो है भैया ले तो गया, कोई बात नहीं, अब उसके कर्म की थी, 2 फुलके और बना लो। वैसे तो बेचारे को रोज डालनी चाहिए 4 रोटी, उसको अगर वैसे ही डाल देते, क्यों उठा के ले जाते? वो तो अपने जगह पे आके बैठ जाता रोज, यहीं पे मिल जाएंगी मेरे आसन पे। अब दरवाजा तो 24 घंटे बंद रहता है, फिर तो मौका लगेगा तो लेके ही जाएंगे कि नहीं? फिर गालियां देते रहो, डंडे मारते रहो। उन्हीं के भाग्य की आपको मिली थी रोटियां। भगवान ने 25 वर्ष की आयु कुत्ते को दी थी, और अन्न का भी 1/4 हिस्सा दिया था। कुत्ता कहने लगा, प्रभु मुझे इतने की जरूरत नहीं है, इंसान को दे दो, मनुष्य को। भगवान कहने लगे, तू इसके ऊपर इतनी दया दिखा रहा है, ऐसा समय आएगा तेरे को टूक भी नहीं प्राप्त होगा। दरवेश कुत्ता फिर कहने लगा, कोई ना प्रभु, इन्हीं को दे दो, भले आदमी होंगे, अपने खाने के साथ साथ मेरा भी हिस्सा निकाल देंगे। तो नियम था सनातन धर्म में, पहली रोटी गौ माता की और बाद की रोटी दरवेश की। तो नामदेव ऐसे ही अद्भुत संत हुए, दरवेश को कहने लगे, प्रभु अभी तो घी नहीं लगाया, जरा घी लगा दूं तब खाना। और भगवान उस कुत्ते में से प्रकट हो गए, कहने लगे, भैया नामदेव, ये मेरे नाम का ही प्रभाव है। जो आप नाम जपते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उन नाम का प्रभाव है। आपको सब में भगवान दिखने लग गए, आपके मन में इतना धीरज आ गया, आपके मन में इतनी शांति आ गई, आपके मन में इतनी समझ आ गई, सूझबूझ, आपको ये पता चल गया कि सब में ही भगवान है। तो कुत्ते में से प्रकट हो गए। उसी प्रकार से जब तक प्रकट नहीं हुए, वो तब भी उसमें थे, तब उनका नाम ब्रह्म है, और प्रकट होने के बाद उनका नाम कृष्ण है। जब तक वो प्रकट नहीं होता और कण कण में है, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। प्रकट हो जाए तो भगत अपनी मर्जी से उसका कुछ भी नाम रख लेवे, कृष्ण कहो, गिरधर कहो, गोपाल कहो, मीरा कहे गिरधर गोपाला, अपने अपना
स्वभाव है। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घन श्याम कहते थे बलराम भैया। ये तो अपने अपनी समझ है। भगवान को किसी भी नाम से, जितने सब आपके नाम हैं वो सब भी भगवान के ही नाम हैं, और जितने आपके रूप हैं वो सब भी भगवान का ही रूप हैं, और जितने आपके शरीर हैं वो भी भगवान के ही शरीर हैं। आपका तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक चीज आपकी है और वह मूर्खता। मूर्खता क्या? मैं, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बेटे पोते, मेरे धन दौलत, ये चीज है। और ये क्या है? मूर्खता ही तो है ये। सबको पता है ये मेरा नहीं, और जबरदस्ती कब्जा करते हो, मेरा मेरा कह रहे हो। किसकी चीज के ऊपर? भगवान की वस्तु के ऊपर भैया। और भक्ति किसकी, खुश किसको करना चाहते हो? भगवान को। कितना उल्टा सीधा काम पकड़ रखा है आपने। मेरे 50,000 रुपए मेरे हाथ से ले लो आप, और उधार करके ले लिए। बीच में कौन? धरती बीच में, चांद बीच में, सूरज बीच में, हवा बीच में, जल बीच में, अग्नि बीच में, वायु बीच में, सब गवाह। और 50,000 रुपए उधार ले लिए आपने, और ले करके तुरंत ही कह दिया कि ये तो लिए ही नहीं हमने, तो ये तो हमारे ही है। चलो इतनी बात तो हो गई। और उसके बाद फिर मेरे सामने बैठ के हाथ जोड़ के और एक मंत्र पढ़ने लग जाओ कि देखो जी, नाराज तो होना नहीं, खुश रहना। हाँ, पैसे तो हमारे ही हैं, पर खुश आप हो जाओ और नाराज भी नहीं होना। ये कहाँ का कानून है? ऐसे कोई प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक बात से तो कुछ न कुछ बात बन सकती है। इस बात से बात बन सकती है कि पैसे तो हैं आपके ही, और हम तो मानते हैं, पर हमारे को जरूरत है। हम भी आपके, पैसे भी आपके, हमें तो जरूरत है। हाँ, आपका ही दिया है सब कुछ, हमने तो लिए हैं और देने के लिए हमारे पास नहीं है। ये तो उस बात भी बन गई कुछ। सामने वाला भी सोचे चलो कोई बात नहीं, ये तो कह रहा है मैं भी आपका, पैसे भी आपके, मेरे को तो जरूरत थी, और आपसे नहीं लेंगे तो और किससे लेंगे? कहीं ना कहीं तो बात सिरे लगी। और ले करके, और इतने गवाह, धरती आकाश अग्नि जल पृथ्वी वायु, और सामने ही बोल रहे हैं कि हमने तो लिए ही नहीं, ये तो हमारे हैं। और फिर जिद इसी बात की कि आपको खुश करना है, प्रसन्न करना है आपको। झूठ बोल के कितने दिन तक प्रसन्न कर सकते हो किसी को? चलो किसी व्यक्ति को तो उलझन में रख लोगे 10-20 दिन, भगवान के सामने झूठ। अंतर की जानता है वो, अंतर्यामी है, उसके सामने झूठ कितने टाइम बोलोगे? तो किससे लिया है सब कुछ आपने? जब आप पैदा हुए थे तब आपके लिए सारी व्यवस्था उसने पहले कर रखी। माँ के अंदर ममता भर दी, पिता के अंदर प्रेम भर दिया, दादा दादी के अंदर मोह भर दिया। भाई तू जन्म लेगा, तेरे से पहले मैंने 10 आदमी खड़े कर रखे हैं तेरे स्वागत में,
हाँ, सबने तैयारियां कर रखी, बुआ भी बुला रखी, सब काम तैयार, तू जन्म ले बस। हाँ, सब तैयारियां। जन्म लेते ही थालियां बजेंगी, बधाइयां बटेंगी, नेम टंग जाएगा दरवाजे में, और फोन पे फोन सारे रिश्तेदारों में टाइम लिख लिया जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पे। हाँ, गुरुजी को भी फोन कर दो। सब काम तैयार, और भगवान ने दूध पहले से दूध तैयार कर रखा। कितनी चिंता करता है वो आपकी। सब कुछ उसने आपके लिए तैयार कर रखा पहले से, और जिस दिन समझ आती है थोड़ी सी, उसी दिन मेरा घर। अभी ये भी नहीं एक बार भी, ये तो भगवान का है। एक पल के लिए भी इतना नहीं समझ आता। कोई माँ बताती नहीं, कोई दादी उसको बताती नहीं कि तू भगवान का है, कोई बताता नहीं। 50 साल तक तो उसको अंधेरे में रखते हैं, फिर गुरु जी को कहते हैं ज्ञान दे दो। तुम्हारे पास था ज्ञान? जिस दिन ये पैदा होता है उस दिन उस बच्चे को कम से कम एक बार तो समझाओ कि तू भी भगवान का है, हम भी भगवान के। ये घर भी परमात्मा का है, ये तन भी परमात्मा का दिया है। छाया में बैठो, साइड में छांव में बैठो, इधर आ जाओ या इधर आ जाओ। माँ को कहते हैं ना, माँ सबसे बड़ी गुरु है माँ। अगर माँ ये बात बच्चे को बता देवे कि तू बेटे भगवान का है और भगवान तेरे, ये घर भी मेरे परमात्मा की कृपा से बना है, ये शरीर भी परमात्मा जी ने दिया है, ये धन दौलत, ये माता पिता, ये भाई बंधु, ये गांव नगर, ये शहर, ये प्रांत और ये राष्ट्र सब ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ये पेड़ पौधे, नदी नाले, वृक्ष, सब कुछ भगवान का रचा रचाया है। अगर इतनी बात माँ बता दे, दादी माँ बता दे, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। कोई गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर वो गुरु बन जाएगी, लेकिन वो छिपा लेती है। इस वजह से मेरा कौन करेगा फिर? अगर मैंने सच्चाई बता दी, मेरी सेवा नहीं करेगा, कहीं बाबा ना बन जाए। अब मैंने इतने एकादशी के व्रत करे, मैंने मंदिरों में जा जाके सूख ना सूखी, और अब इसको बता दूं कि तू भगवान का है, ये तो भगवान के भजन में लग जाएगा, फिर मेरा भजन कराना है मैंने तो। लेकिन मिलता क्या है? मिलता है करने का फल। जैसे माँ और दादी बच्चे से छुपाते हैं ना, बताते नहीं कि तू भगवान का, भगवान तेरे, ऐसे ही बड़ा होके बच्चा भी छुपाता है फिर हमेशा। वो भी नहीं बताता कि मैं किसका हूं, वो भी किसी और का ही बनता है। माँ बाप का तो बनता ही नहीं। जो माता पिता धर्म पे रहे, जिन्होंने अपने पुत्रों को राज तिलक कर दिया, जिम्मेवारी संभलवा दी और भगवान के भजन में लग गए, उन्हीं के पुत्रों ने अपने माता पिता के बताए मार्ग का अनुसरण किया। जिनके माँ बाप ने बताया नहीं, उन बुजुर्गों को भी अंत समय तक भगवत भजन से वंचित
होना पड़ा। उनका मोह छूटता नहीं है। जो माता पिता चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बचपन से ही बच्चों को बताने लगो कि बेटे भगवान का है सब, घर भी मेरे प्रभु का, शरीर भी भगवान का, धन दौलत भी भगवान का, सब कुछ उसी का है, उसी का दिया है, अपने बस का कुछ भी नहीं। हाँ, एक काम है अपने बस का, वह गलत संगति में नहीं बैठना, अच्छी संगति में बैठना। ये मनुष्य के हाथ की बात है। गलत संगति को छोड़ देना और अच्छी संगति को ग्रहण करना, तो सब में मेरे प्रभु का वास है। मन से वह कर्म नहीं करता, हाँ काया से कर लेता है, उन कर्मों का फल लेकर के हरि चरणों में धर देता है। उस ज्ञानी जन की चित्त वृत्ति ऐसी निर्मल हो जाती है, जिससे यह सारी सृष्टि उसे बस ब्रह्म नजर में आती है। वह अपने को और औरों को ब्रह्म स्वरूप ही लगता है। नभ पृथ्वी को, जड़ जंगम को, जल थल को ब्रह्म समझता है। इस ब्रह्म भावना से उसके सब कर्म ब्रह्म हो जाते हैं। वह अपने को भी ब्रह्म गिने, इसलिए न कर्म सताते हैं। ये ज्ञादिक जो कुछ कभी करता वह सज्ञान, रहता उनमें भी यही उसका भाव प्रधान। प्रायः यज्ञों के करने में कुछ हव्य बनाई जाती है, आहुतियाँ उसकी देने को यज्ञाग्नि जलाई जाती है। दूसरी तरह का यज्ञ एक इस तरह मनुष्य रचाते हैं, जिसमें संयम की अग्नि बना उसमें इंद्रियां तपाते हैं। दो प्रकार के यज्ञ बताए। एक यज्ञ है अग्नि जलाकर के हवन कुंड में और सामग्री मिलाकर के अग्नि में आहुतियां देना। स्वाहा प्रजापतये नमः, स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ऐसे तो इस प्रकार से एक यज्ञ है सामग्री को वेद मंत्रों के द्वारा स्वाहा बोल करके हवन कुंड में छोड़ना, यज्ञ करना। दूसरे प्रकार का एक यज्ञ है, इससे भी ऊंचा, उसको बड़ा ध्यान से सुनना है। वो ऊंचा यज्ञ कौन सा है? अगर वो आपने करना सीख लिया तो आप तपस्वी हो। वो कैसा यज्ञ है? कोई आपकी निंदा करता है और आपने ज्ञान, अग्नि है हृदय में, ज्ञान हो गया मन में। मन में कितना ज्ञान है? बोले ये कितनी भी निंदा करता रहो मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी निंदा मेरे हृदय में आकर के स्वाहा हो जाएंगी। मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है, इतनी सहनशीलता है, ये कितनी भी निंदा करते रहो, मेरे कानों में ऐसी अग्नि है, वो बातें नष्ट हो जाती हैं जाते ही। बहुत ऊंचा यज्ञ है।
गालियां देवे कोई और सामने बैठे मौन धारण करके मुस्कुराते रहो, देखो कितना महामूर्ख है। इसका जीव है, भगवान ने दी है इसको नाम जपने के लिए, ये गालियों की माला फेर रहा है। बहाना तो कि मेरा बना रहा है, अगत अपनी बिगाड़ रहा है। मेरे बहाने से अपनी अगत बिगाड़ता है, गालियां दे रहा है मेरे को, और मेरे अंदर इतनी सहनशीलता है, वो सारी गालियां मेरे को तो आशीर्वाद लग रही हैं। जिसके अंदर इतनी सहनशीलता है, जिसके अंदर इतना अद्भुत ज्ञान है, इसको कहते हैं संयम। संयम है। पहली माताओं में क्या था? संयम। अब नहीं है। इतना आधुनिक नहीं होना चाहिए। अपने पति को भगवान ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति नमस्ते करेगा तो हम भी राम राम कर लेंगे, और पति ने आज नमस्ते, उसकी बारी थी आज तो नमस्ते करने की, बारी बांध रखी है हमने, तो एक दिन गुड मॉर्निंग वो बोल लेगा, एक दिन मैं बोल लूंगी, बराबर का हक है हमारा। तो हाँ, एक दिन उसने नहीं बोली तो अपन तो बस तैयार हैं अब रहना ही नहीं इस घर में। आज चाय बनानी तेरी बारी थी, कल मैंने बनाई थी। मैं रोटी बनाऊंगी, तू मेरे कपड़ों के प्रेस कर देना। बराबर का हिसाब किताब है, घर में दोनों रहते हैं, काम तो बंटना ही चाहिए। मैं रोटी बनाऊं, आटा बनाती हूँ, तो सब्जी का मणिया कर दो। मैं चढ़ा के आई हूं, तुम कड़छी घुमाते रहो कड़ी में। इतनी आधुनिकता ठीक नहीं है। तरक्की करो, लेकिन इस तरह की तरक्की नहीं। उनका जो स्थान होता है, सीता मैया ने जो आदर दिया, अनसुईया माता ने जो आदर दिया अपने पति को, सावित्री मैया ने जो आदर दिया सत्यवान को, दमयंती मैया ने जो आदर दिया नल राजा को, मदनावत ने जो आदर दिया हरिश्चंद्र जी को, एक से एक पतिव्रता इस भारतवर्ष में हुई है। उनका नाम मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, उनकी कथाएं करनी चाहिए, उनके इतिहास उनके सुनाने चाहिए आपस में बहनों को। पति गलत चले, कोई बहुत बड़ी गलत बात हो, तो सास ससुर होते हैं घर में, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बात में बहस हो। तेरा फोन बिजी कहाँ आ रहा था? सबसे बड़ी लड़ाई क्या है दुनिया में? हाँ, इतनी देर से मैं फोन कर रही हूँ, बिजी कहाँ था फोन आपका? सबसे बड़ी दुनिया की लड़ाई यही है, और इस लड़ाई का कोई इलाज भी नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। और पति को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर पति सब लोग इकट्ठे होकर के बहू को कहते हैं इसका फोन छीन लो। एक मेरे पास शिकायत आई कई दिन पहले, बाहर से कहीं से, बोले गुरुजी हमारे घर में झगड़ा रहता है बहुत। मैंने कहा झगड़ा किस बात का? बहू फोन मांगती है कि मेरे को फोन लेके दो। फिर मैंने कहा उसके बाद सास ससुर दोनों नाराज हैं, बहू को फोन नहीं लेने देते।
पति भी नाराज है उसका, वो भी कहता है फोन नहीं रखना। अगर फोन ले लेगी तो सारा दिन अपने माँ के पास फोन मिलाएगी, फिर माँ तेरे को कुछ कुछ सिखाएगी, फिर हमारे घर में और लड़ाई बढ़ेगी। मैंने कहा इसके तो सीधी सा उपाय है। बोले क्या? मैंने कहा तुम्हारे बेटियां कितनी हैं? बोले 2। ठीक है, फिर दोनों बेटियों से भी फोन ले लो पहले। तुमने अपनी बेटियों को 2-2 फोन दे रखे हैं और बहू फोन की बात करती है तो तुम झगड़ा करते हो। बेटियों से फोन ले लो, वो भी तो बेटियां हैं और ये भी वही बेटी हैं। मैंने कहा तुम्हारी बेटियां फोन करती हैं कि नहीं तुम्हारे पास? बोले डेली। तुम्हारी बेटियां जब तुम्हारे पास फोन करती हैं और इसकी बात कोई तुम सुनते नहीं, तो ये अपने मन की बात अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी भाभी से, किसी न किसी से करेगी कि नहीं करेगी? ये भी तुम्हारी बेटी है। जैसे तुम अपनी बेटियों को सब सुविधाएं देते हो, इसको सुविधाएं कौन देगा? इनका कौन है? बराबर होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि फोन होता है किसी काम के लिए। ऐसा नहीं है कि आज तुमने दाल बनाई, आज हमने सब्जी बनाई, अभी तक आटा भी नहीं बनाया तुमने, हमने तो खा भी ली, तुम सोए भी नहीं अभी तक। ये बातें करने के लिए फोन नहीं होते। फोन होते हैं किसी जरूरी काम के लिए। और इतनी बात करो, हाँ जी ठीक हो, ठीक है, आ रहे हैं हम, आ जाओ, स्वागत है, रख दो। बहुत लंबे लंबे घंटों घंटों तक, कईयों का तो आदत है एक राम की कथा पकड़ लेते हैं, एक ही आदमी की कथा रोज। नहीं करनी चाहिए। कोई पति की निंदा करती है तो पति की कथा रोज, कोई ननद भाभी की निंदा करती है तो उसी की कथा रोज। वो नहीं होना चाहिए। हुआ कभी साल में, 2 साल में, ये बात चल गई 2-4 मिनट के लिए, अलग बात है। लेकिन डेली रूटीन से, नित्य कर्म में उसको नहीं जोड़ना चाहिए। तो विश्वास से दुनिया चलती है और विश्वास करना ही चाहिए और जरूरी है। जिनके साथ में हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा घर है, वो भगवान ने जैसा भी संयोग से, जैसा भी हमें पति दिया, जैसी भी पत्नी मिली, जैसा भी पुत्र है, जैसे माँ बाप हैं, जैसे बेटा बेटी हैं, उनको अपने ही अंग समझ के, शरीर के, किसी की एक उंगली खराब है शरीर की, तो इसका मतलब उस उंगली को काट के फेंक दोगे? अब वो तो कहेंगे जैसी है पड़ी रहेगी। अब अपने शरीर का ही तो अंग है। तो कोई भी घर का सदस्य है, वो अपने शरीर का अंग है, उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो। और जैसे अपने शरीर को कहते हैं ना कि जैसा कैसा यही अच्छा है हमारा, तो दूसरे के महल को देख के अपनी झोंपड़ी जलाओगे क्या? भाई दूसरा कोई किसी को सुंदर शरीर लगता होगा, लेकिन अपने लिए तो अपना ही सुंदर है। यही काम दे रहा है, जैसे कैसे करके उठते बैठते धीरे धीरे पकड़ दकड़ के इसे काम चला रहे हैं। तो उसी तरह से अपने ही बच्चे, उन्हीं को कहो यही अच्छे हैं, उन्हीं से काम चलना है, दूसरे के जज लग जाएं। रोटी देते हैं क्या? ना, अपने ही बच्चे फिर कहते हैं
लो भोजन कर लो। गुजारा तो अपनों के पास ही होना है। तो जिसके पास में रहना है, जिसके पास में खाना है, जिसके पास में जीवन गुजारना है, तो खुश होके ही गुजार लो। सारा दिन चिड़चिड़ करके रहना फिर वही। थोड़ी अपने ही स्वभाव को बदल लो, थोड़ा मौन व्रत करना सीख लो, थोड़ा दांतों के तले जीभ दबाना ही सीख लो, थोड़ा कानों को ऐसे रुई लगाना ही सीख लो। और क्या, टाइम निकालना है, थोड़ा हरि भजन बढ़ा लो, थोड़ा कीर्तन सुमिरन में समय ज्यादा दे दो, भगवान की कथा में अपने कान दो, संतों के भगवान के दर्शन में अपने नेत्र दे दो। उनको ज्यादा ना देखो, आपको नहीं ठीक लगते उनके काम। आपने अपने कर्तव्य निभा दिए, उनको अच्छे संस्कार दिए, शिक्षा अच्छी दी, कोई ना लेवे तो चिंता क्या। अपने फर्ज निभाओ और आगे बढ़ो। तो कहने का तात्पर्य है संयम बढ़ाना है। मंदिर में भगवान का प्रसाद बनता है, नमक कम हो, मिर्च कम डल जाए, मंदिर में भंडारा हो रहा है, तो क्या करते हो? यही तो कहेंगे कोई ना प्रसाद है भगवान का, ले लो। और जैसा भी बनता है खा के यही कहते हैं बड़ा अच्छा बना। और जो घर में बनता है उसको भी, घर को भी मंदिर समझो। घर में भगवान जी बैठे हैं, घर में मंदिर बना हुआ है, और घर में भोग लग गया भगवान जी का, नहीं लगा तो तुमको लगाना चाहिए। तो घर में भी तो वो भंडारा ही है रोज। अगर उसमें एक दिन दाल में नमक ज्यादा पड़ गया या कम पड़ गया या मिर्च नहीं पड़ी या ज्यादा पड़ गई, क्लेश किस बात का? जब भगवान का प्रसाद ही है तो प्रसाद को प्रसाद की तरह ही ग्रहण करना चाहिए, और हर काम में भगवान की कृपा समझनी चाहिए। इसी का नाम संयम है। सबके मन की समझते हैं। माँ होती है ना, अपने बच्चों की हजारों गलतियां बचपन में सब पता रहता है माँ को, कौन उत्पात करता है। बच्चे की चाल को देख के बता देते हैं कौन सी गली में से आया है ये। और माँ पूछती है कहाँ गया था? पूरी तो था, बस वो पूरी का पता नहीं चला आज तक। कहाँ था रे इतने दोपहर में? यही तो था। और एक बार घर का जो कोना होता है ना ऐसे, बस उससे निकल जाए ढूंढ तो क्या मजाल, पूरे गांव में कोई ढूंढ के दिखा दे। एक कोना जो ऐसे गली का पहला नुक्कड़ होता है ना, उससे बच्चा टप जाए एक बार, फिर देखो स्पीड 180 की स्पीड से चलती है गाड़ी, तुरंत ही झांक के देख लो बाहर, छू मंतर मिलेंगे नहीं बच्चे। और बचने का बहुत अच्छा बहाना, अगर 2 घंटे बस स्टैंड पे फिर के आ जाएं और जाते जाते 4 दाने मेरे से ले जाएं प्रसाद के। कहाँ था इतनी देर से? देखो देखो गुरु जी के पास था, ये देखो प्रसाद, ये देखो। कह रहा भाई ऐसे ही करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? संयम आवश्यक है। फिर इस प्रकार से भी जग में एक यज्ञ देखने में आता, जिसमें अपान में प्राण, प्राण में फिर अपान होमा जाता।
ये द्रव्य यज्ञ और योग यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ बतलाए हैं, उपवास यज्ञ और तपो यज्ञ नाना विध यज्ञ कहाए हैं। इन सारे यज्ञों में उत्तम ज्ञानी का यज्ञ कहाता है, जिससे कर्मों का सारा फल ज्ञानानल में जल जाता है। उपवास करना भी एक यज्ञ है। दोपहर में ना सोना और मेहनत करना बहुत बड़ा यज्ञ है। ये दोपहर को सोने का सिस्टम पहले नहीं था। पहले बुजुर्ग लोग और बूढ़ी माताएं कहती थी सोना तो पाप है दिन में, और शास्त्र में भी यही लिखा है। फिर कुछ साल ऐसा चला, बोले व्रत में नहीं सोएंगे। नया नया सोना शुरू करा ना दिन में, तो फिर उन्होंने एक प्रथा, एक नियम बनाया। बोले आज तो सोना नहीं, आज तो व्रत भी है, व्रत में तो सोना ही नहीं, नाम जपेंगे। और उल्टा भी नियम हो गया, बोले व्रत है आज तो सोने दो, आज तो एसी चला दो और टोकना नहीं, काम कर लो रे उठ के। ना 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 व्रत आज तो। ए बहू रोटी बना ले, मैंने तो खानी नहीं। माँ मैंने तो रोटी खानी नहीं। अब देख लो इसका अर्थ क्या है भाई, जिसने खानी है सीधा ही मंत्र, मैंने तो रोटी खानी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बनाते समय भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माँ स्पेशल तेरे लिए बनाऊं ना। बनाते समय बड़ों से पूछो, और पूछना भी क्या, अपने को पता होता है इनको कौन सी चीज नुकसान करती है। अपने जीभ के स्वाद में और ऐसी चीज बना के धर दे में रोज जो बुजुर्गों को नुकसान करे। और बूढ़े बुजुर्ग कह दे कि मैं तो खाने नहीं, मैंने तो, और रोज बोले बच्चा ही नहीं मानते। बच्चों की तो पूरा जीवन पड़ा है, वो कभी पूरा जीवन में अपने बनाएंगे, खाएंगे, आनंद करेंगे। बुजुर्गों के तो 5-7 साल हैं, उनको ढंग से उनकी पसंद की चीज बना के खिला दो, वही पुण्य है। धर्म क्षेत्रों में, तीर्थों में ले जाएंगे बच्चों को, जरूरी नहीं है। बड़े होएंगे सौभाग्य से खूब उनको स्नान कराना तीर्थों का, लेकिन पुण्य तो है बुजुर्गों को ले जाने का। एक दिन की ज्यादा छुट्टी ले लो, एक दिन ज्यादा लगा दो वहां पे, लेकिन जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से बुजुर्गों को कराओ तीर्थ, उनका आशीर्वाद लो, उनके पास 10-20 मिनट रोज बैठो। वो गालियां भी सुनावे तो प्रेम से सुन लो, उनका मन हल्का हो जाएगा, और हल्का मन हो जाएगा तो आशीर्वाद भी देंगे। वो उन्होंने जो तपस्या करी आपके लिए, जो मेहनत करी आपके लिए, जो पूरा जीवन लगा दिया आपके लिए, शाम को जो अच्छी बहुएं हैं अपने सास ससुर के 10-20 मिनट सोने से पहले 10 मिनट चरण वंदना सेवा जरूर करनी चाहिए। उन 10-15 मिनट में ही वो सारे दिन की बात अपने मन की कह लेते हैं। तो माँ भी वो और बेटी भी, जो पीठ मोड़ के ही बैठेंगे, सास कमरे में आई तो बहू बाहर निकल गई, बहू कमरे में आई तो सास बाहर निकल गई। अब मेरे को तो पता नहीं क्यों गुरुजी इरिटेशन सी होती है इसको देखते ही। मैंने कहा क्यों, तेरे को क्या कहती है ये? कहती कुछ नहीं, इसके लक्षण ही मेरे को अच्छे नहीं लगते। कई बार मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारा झगड़ा किस बात पे है, तुम आपस में बोलते नहीं, मेरे को ये बताओ भाई क्या बोला इसने तेरे को, इसने क्या बताऊं? बोला तो कुछ नहीं, बस काम ही नहीं इसके अच्छे लगते मेरे को। जब रहना एक जगह पे है, अच्छे 1 दिन ना लगे, 2 दिन ना लगे,
तुम एक नियम बनाओ कि हमने तो रोज इकट्ठे बैठना है 20 मिनट, अच्छे लगो चाहे बुरे लगो। जब इकट्ठे बैठेंगे, रोज बोलेंगे, रोज बतलाएंगे, सब निकल जाएगा अंदर का मैल, एक हो जाएंगे। माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, बड़े हैं चरणों की सेवा कर दो। बाहर वालों को तो आते भी नमस्ते, जाते भी नमस्ते, पैरों के भी हाथ, बाहर त्योहार पे वहां तो प्रसाद भी भेजेंगे, नहा के आए हैं आंटी और ये प्रसाद भी लाए तुम्हारे लिए, और सास ससुर के लिए पैरों के हाथ भी नहीं लगाना, मुंह का बोल भी नहीं। सास बाहर चले जावे, पीछे से बच्चे भी फल मंगा के खा लेवे, आप भी खा लेवे, और सास आ जावे तो छुपा दो, दादी आ गई। ऐसे ऐसे काम करे और फिर सोचते हैं भगवान प्रकट हो जावे, दर्शन दे देवे, और भगवान दर्शन और बात भी कर लेवे हमारा काना हमारे से। और गुरु जी कब मिलेंगे? जो मिले मिलाए भगवान है उनसे तो तुम मिल नहीं सकते, उनका तो भोग नहीं लगा सकते, उनको तो वस्त्र तुमने कभी सिल के आज तक पहनाया नहीं, भगवान के घाघरे सिलते हो। बात है समझदारी की। बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कर्म नहीं देखना, उनके दोष नहीं देखने, उनके अवगुण नहीं देखने, उनकी गालियां नहीं देखनी, उनके स्वभाव को नहीं देखना, सिर्फ एक ही वस्तु को देखना है। ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे भगवान हैं। संतों के स्वभाव कितना खोटा होता है, लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं वो उनकी गालियां भी सहन करते हैं, वो उनके ताने भी सहन करते हैं, लेकिन उनके चरणों में रहते हैं पड़े। उसी तरह से संतों से भी बड़े होते हैं माता पिता और सास ससुर, उनके चरणों में पड़े रहना चाहिए। वो गालियां देवें, वो ताने सुनावें, वो कुछ भी करें, भगवान हैं अपने लिए, और वो देते नहीं हैं, अपने प्रारब्ध का है वो, जो मिलता है अपने भाग्य का है। आप कहीं भी चले जाओगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप घर छोड़ के वन में भी चले जाओगे ना, भाग्य में तो गालियां हैं तो गालियां वहां भी तैयार हैं। इससे अच्छा अपने की सुन लो, बाहर वालों की सुननी पड़ेगी नहीं तो। जो सास ससुर की सेवा नहीं करते, मैंने कहा सेवा करो, बोले हमारे को तो ग्लान आती है। अब वो सास ससुर तो चले गए भगवान के धाम में, उनकी तो सेवा करी नहीं, उसमें से तो ग्लानी आती थी। अब हुआ क्या, अपाहिज पैदा हो गया उसकी। हमने कहा अब इसकी क्या सेवा करनी है, पड़ा रहने दो इसको। ना इसको कैसे पड़ा रहने दो, ये तो मेरा है, मेरे बिना कौन है इसका। तेरे बिना तो उसका भी कोई नहीं था, बुजुर्गों का भी कोई नहीं था, तू ही थी, लेकिन उनमें से तो ग्लानी आती है। अब वो जब उनकी सेवा नहीं करोगे तो अपने अपंग, अपाहिज, लोंज, पागल पैदा हो जाएंगे। पूरा जीवन तक उनके पड़े रहो पीछे, ना इधर कर सकते उनको, ना उधर कर सकते। तो इससे समझने की बात है, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। अपने हिस्से की चाहे गाड़ियां हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, जमीन में से हिस्सा चाहिए, घर में से भी हिस्सा चाहिए, कमाई में से भी हिस्सा चाहिए। तो गालियां में से कौन लेगा? भाई अपने हिस्से की गालियां भी लो, अपने हिस्से की डांट भी लो। उनके पास तो जो कुछ है सब में से हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? सहनशील बनो, जो जो उनके पास है सब में से, और अपने हिस्से की सेवा भी करो। ये यज्ञ है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये सहनशीलता, ये तप है, ये संयम है। अगर तो ये कर सकते हैं फिर तो भगवान की भक्ति करने का हक है आपका।
अगर आप ये काम नहीं कर सकते, इसके अलावा भक्ति तो फिर वो दिखावा है, फिर वो पाखंड है, वो भक्ति होती नहीं है। बड़ों का आदर सम्मान, गुरु का आदर सम्मान, माता पिता का, सास ससुर का आदर सम्मान नहीं कर सकता, बच्चों को टाइम पे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, टाइम पे रोटी पका के नहीं दे सकते, अकेली माला काम नहीं करेगी। फिर तो माला लई काट की मन के लिए करो, तो ऐसे नहीं, ऐसे राम भजन से कुछ नहीं होने वाला। इन सारे यज्ञों में उत्तम ज्ञानी का यज्ञ कहता है, जिससे कर्मों का सारा फल ज्ञानानल में जल जाता है। ज्ञानी की आसक्ति है और धारणा और श्रद्धा निष्ठ योग्यता और भावना और ज्ञानवान जो जीव हैं वही जगत में धन्य रहता है, वह ब्रह्म से होकर नित्य अनन्य। अर्जुन यह ज्ञान, ये थोड़ा सा माइक आगे रख या फिर पीछे, आवाज नहीं आ रही, पीठ पीछे। ज्ञानवान जो जीव है वही जगत में धन्य रहता है, वह ब्रह्म से होकर नित्य अनन्य। अर्जुन यह ज्ञान वस्तु वह है जिसे अंतर पट खुल जाते और सब पदार्थों के विशुद्ध सच्चे स्वरूप हैं दिखलाते। ज्ञानी बन जाने पर अर्जुन तुम दिव्य दृष्टि पा जाओगे, सब में मुझ ही को देखोगे, सबको मुझ ही में पाओगे। ये ज्ञान जिसे उत्पन्न होए वह फिर चक्कर नहीं खाता है, कर्मों के फंदों से छुटकर मेरे पद तक आ जाता है। ज्ञान जिसे हो जाए फिर उसे न कुछ दरकार, ज्ञान जगत में सार है बाकी सब निसार। कितना भी हो पाप का गहरा पारावार, प्राणी ज्ञान जहाज में होता उससे पार। व्याख्या ये भगवान की सुनकर सहित स्नेह, और हुआ उत्पन्न एक अर्जुन को संदेह। लगा पूछने इसलिए वह एक प्रश्न महान, चित देकर सुनने लगे प्रश्न वही भगवान। पूछा उसने हे मधुसूदन, मैं जितना सुनता जाता हूँ उतना ही तत्व समझने में रह कर उलझा जाता हूँ। ये अंतिम बात ज्ञान की जो आपने मुझे समझाई है, उससे मैंने यह समझा है बस ज्ञान बड़ा दुखदाई है। लेकिन इससे पहले मुझको जो गुर आपने बताया था, उसमें कर्मों के करने का महात्म्य खूब दर्शाया था।
इससे मेरे मन में अब यह उत्पन्न हुई जिज्ञासा है, जो कर्म ज्ञान दो चीजें हैं, इनमें पद किसका ऊंचा है। पहले बतलाया कर्म बड़ा, फिर कहा आपने ज्ञान बड़ा। निश्चय कर कहिए दोनों में है आखिर किसका मान बड़ा। यदि ज्ञान बड़ा कहलाता हो तो बस मैं ज्ञानी बन जाऊं, सब कर्मों का त्यागन कर दूं, लड़ने से भी छुट्टी पाऊं। अर्जुन के इस प्रश्न पर मुस्काए गोपाल, समझाने उसको लगे कह के वचन रसाल। बोले अर्जुन मन वश में कर, जो तन से कर्म रचाते हैं, वे लोग कर्म योगी अथवा केवल योगी कहलाते हैं। कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त कर कर्मों का करना बिल्कुल तज देते हैं। ये ज्ञान प्राप्त कर कर्मों के त्यागी जितने हो जाते हैं, वे लोग जगत में रहकर भी सब सन्यासी कहलाते हैं। ये तो बात खत्म हो गई। वनवास ग्रहण कर ले, पर अच्छा यह है ज्ञानी हो, कर्मों का करना तजे नहीं, बस इस उपाय से कर्म करे, तो फल से उसके बंधे नहीं। इस विध कर्मों के करने से नर योगी माना जाएगा, कर्मों में लगा हुआ भी वह सन्यासी ही कहलाएगा। सच्चा सन्यास यही है बस, फल इच्छा तज कर कर्म करे, यह नहीं कि दे सब कर्म छोड़ और बिना कर्म जग में बिचरे। अर्जुन ने पूछा मेरे गोविंद से कि प्रभु आपने दो बातें बताई, एक बताया कर्म करो, दूसरा बताया ज्ञान योग। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं फिर तो युद्ध करना बंद कर दूं और ज्ञानी बन जाऊं, आपसे ज्ञान ले लूं बस। भगवान कहते हैं अर्जुन, मार्ग तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रारब्ध से जो प्राप्त हो करके और वर्तमान में जिस पर आप खड़े हो, उस समय वही श्रेष्ठ मार्ग है। वर्तमान समय में अभी देखो आप कहाँ खड़े हो। यदि इस समय आप गृहस्थी हो तो पहले अपने गृहस्थी के सारे फर्ज निभाओ, ये कर्म जरूरी है। और यदि आप सन्यासी हो तो ज्ञान को पहले सीखो और फिर साधु के कर्म सीखो। ज्ञान के बिना संत किस बात का? जब ज्ञान ही नहीं, खाली कपड़े का नाम संत नहीं होता। संत हैं तो संत के हिसाब का ज्ञान भी होना चाहिए, मर्यादा का ज्ञान भी होना चाहिए, स्वयं भी पार होने का और दूसरों को पार लगाने की लगन भी होनी चाहिए। और फिर जो संत के कर्म हैं वो सारे कर्म भी करने चाहिए। किस प्रकार से समाज की आवश्यकताओं को कहाँ तक हम पूरी कर सकते हैं और सामाजिक संतुलन बना के रखना,
इनकी भी, सास की भी सुन ली, बहू की भी सुन ली, उसको भी समझा दिया, उसको भी समझा दिया, बेटे की भी सुन ली, बाप की भी सुन ली, बाप को भी समझा दिया, बेटे को भी समझा दिया। ये नहीं है कि इसकी सुन के उसके आगे लगा दी, उसकी सुन के उसके आगे लगा दी और महाभारत बिना वजह से करवा दी ना। शांति बना के रखे, शांति जिसके दिमाग में हो, शांति जिसकी वाणी में हो, शांति जिसकी दृष्टि में हो, उसी का तो नाम संत है। अपने कर्म करे, कर्मों को त्याग के ना बैठे, चाहे वो गृहस्थी है और चाहे वो संत है। मान लो संत है और माला फेरता है पूरा दिन, तो कर्म ही तो है वो। आरती पूजा कुछ भी करेगा तो कर्म है उसका। भिक्षा करेगा, जानी करेगा तो कर्म है उसका। आते जातों को ओम नमो नारायण लेगा, सबकी कर्म है उसका। धूना चेतन करेगा, भभूति देगा, बस सामग्री देगा, कुछ भी करेगा, झाड़ा तागा, जो जिसकी अपेक्षाएं रखते हैं लोग। प्रथा है जहाँ की, जो गद्दी पे बैठा मिलेगा शाम सवेर, प्रसाद देगा सबको, नमो नारायण लेगा सबसे, अपनी ड्यूटी दे रहा है वो। जो अपना कर्म को छोड़ना से बड़ा है कर्म करना। किसी भी अवस्था में हो, ज्ञानी हो चाहे योगी हो, अपना फर्ज पूरा करे। अपना फर्ज बड़ा होता है सबसे, ज्ञान से भी और कर्म से भी बड़ा है अपना कर्तव्य। निभाइए उसको अच्छी तरह से। यह वह उपाय है जिससे कुछ नहीं काम सृष्टि का पिछड़ेगा, और मोक्ष प्राप्त कर लेने का नहीं ढंग मनुष्य का बिगड़ेगा। ज्ञानी होकर भी सखे है आवश्यक कर्म, ज्ञानी का ही कर्म है ठीक तरह का धर्म। तुम पूछोगे ज्ञानी को आवश्यकता क्या झगड़े की, जब ज्ञानी मिला तब रही उसे क्या गरज कर्म के रगड़े की। इसका उत्तर ये है अर्जुन, ये जग है जैसा रचा हुआ, सब कर्मों के ही बल पर है ये आदि काल से चला हुआ। यदि जग का सारा जन समाज कर्मों को तज हट जाएगा, तो फिर यह जगत घड़ी भर भी चालू नहीं रहने पाएगा। व्यापार सभी मिट जाएंगे, सब लोग कह दें कि काम ही नहीं करेंगे हम तो दुनिया रुक जाएगी। व्यापार सभी मिट जाएंगे, जीवन धारा रुक जाएगी, पृथ्वी के कोने कोने में सब उथल पुथल मच जाएगी। अधिकार नहीं है प्राणी को यों जग को उजड़ करने का, है उचित न ज्ञानी को कुछ भी सृष्टि क्रम गड़बड़ करने का। एकादशी का व्रत करते हैं और निर्जला कर लिया, लेकिन किसी भी कथा में ऐसा नहीं है कि तुमने पानी को हाथ नहीं लगाना, नहीं है ना। जल पीना नहीं है, निर्जला है, लेकिन खूब पिलाओ सबको। एकादशी का व्रत रखा है और भोजन नहीं करना, लेकिन खूब भोजन कराओ, कराने से मना नहीं है। और हरियाणा में तो कहावत है, बोले बरताने का नाम ही तो व्रत है। बरताओ, और भूखे मरने का क्या फायदा जब हाथ से दान ही नहीं हो सकता। तो व्रत नाम है बरताओ, वर्तमान कर दो, खूब बरताओ। तो ये नहीं है कि मैंने तो रोटी खानी नहीं, जिसको खानी है अपना देख लो ना। खूब कहो भैया आज तो मैं सेवा करने के लिए हूँ,
व्रत का मतलब है सेवा करना, अपने मुंह की भी दूसरे को देना निकाल के, ये व्रत है। माँ के मुंह में रोटी होती है ना, सबको पता ही है। बच्चे को पालन पोषण करना कितना मुश्किल होता है। जब बच्चा पहल खाना शुरू करता है तो माँ को पता है अभी इसको फोड़ना नहीं आता, चबाना नहीं आता, तो माँ चबा चबा के निकाल के मुंह में से वापस फोड़ फोड़ के हाथों से कूट कूट के और उसके ऐसे लगाती है। दादी लगा लो, माँ लगा लो, बात एक ही है। और वो बच्चा कहीं जाके 25 साल का होके अपने पैरों पे खड़ा होता है, वो भी भाग्यशाली। और फिर वो बाद में कहते क्या किया तुमने मेरे लिए। और कितनी माताएं कितनी आसान होती हैं, फिर भी वो माताएं एक पल में अपने बेटे के ऊपर से श्रद्धा अपने पोते पे रख लेती हैं सीधा। कोई ना देखा वाला पड़ा है, जैसा पड़ा रहेगा, पोता फिर भी ठीक है मेरा। उस पे से उठा के मन को और पोते पे लग लेती हैं, रख लेती हैं, ये तो निबड़ेगा ही। अपनी सारी मेहनत को भूल जाती है माँ। अधिकार नहीं है प्राणी को यो जग को उजड़ करने का, है उचित न ज्ञानी को कुछ भी सृष्टि क्रम गड़बड़ करने का। ये सृष्टि कर्म वह है जिसमें जब गड़बड़ कुछ हो जाता है तो उसे मेटने को ईश्वर अवतार स्वयं ले आता है। इसलिए उचित है ज्ञानी को पालन योगी का कर्म करे, संसार बनाए रखने को सारे सांसारिक कर्म करे। ये समझे जो कुछ करता हूँ नहीं अपना काम बनाता हूँ, बस अपनी करनी से जग में ईश्वर का काम चलाता हूँ। ज्ञानी जन को देख कर करता इस विध कर्म, और दूसरे लोग भी पालेंगे निज धर्म। इसलिए कर्म योगी होकर जो अपना समय बिताता है, वह कर्मों के करने पर भी सन्यासी माना जाता है। सन्यासी कर्म छोड़ता है फल से उनके बचने के लिए, योगी भी कर्म नहीं करता फल बंधन में बंधने के लिए। योगी जब सन्यासी की नाई फल से उनके बच जाता है, तब अर्जुन तुम्हें कर्म योगी होना फिर क्यों ना सुहाता है। सन्यासी राग द्वेष कभी मन में अपने नहीं लाता है, योगी भी राग द्वेष छोड़ कर्मों में चित्त लगाता है। सन्यासी और योगी में कुछ अंतर है तो यह अंतर है, सन्यासी कर्म नहीं करता, योगी कर्मों में तत्पर है। योगी सब कर्म इंद्रियों से करता है, मन वश में करके रहता है स्वस्थ प्रसन्न चित्त, सब हर्ष शौक मन से हर के। खाना पीना चलना फिरना सोना जगना व्यापार सभी कठपुतली सम ही करता है। योगी दुनिया के काम सभी वह ऐसा माना करता है, मन की संपूर्ण वृत्तियों से मैं कुछ भी काम नहीं करता, होते सब काम इंद्रियों से।
इसे भावना में रहा करता योगी तृप्त, जग में रहकर भी नहीं होता जग से लिप्त। पानी में जैसे कमल सदा रहता पानी से बचा हुआ, क्यों ही जग में रहकर योगी रहता है जग से हटा हुआ। योगी की तरह कर्म करके प्राणी नहीं पुण्य पाप पाता, आसक्त कर्म में मन हो तो बस पुण्य पाप फिर लग जाता। जब मन पाप और पुण्य में पड़ता है, कब? जब उसमें आसक्ति होती है। कर्तव्य के प्रवाह में जीव को विवेक पूर्वक किसी भी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने सारे कर्तव्य कर्म निभाते चलो धैर्य से। ये सबको खड़ी बैठी एक ही दिन करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लो। रोज का काम है तुम्हारा। तो मतलब क्या है? जो वर्तमान में जो कर्तव्य है बस उस पे ही ध्यान देना है। और करना क्या है? हमारे घर के लोगों का दिमाग संतुलित कैसे रहे, शांति कैसे रहे अपने घर में। अगर आपके चुप रहने से शांति रहती हो तो चुप रहो, आपके काम करने से शांति रहती हो घर में तो काम कर लो, आपके बोलने से शांति रहती हो तो सबसे प्रेम से बोल पड़ो। आपके घर में सबके पास में बैठने से 10-10 मिनट शांति मिलती हो तो 10-10 मिनट सबके पास में बैठो। मतलब तो एक ही है कि घर में शांति बना के रखनी है। और किसने रखनी है? अब ये सवाल मुश्किल है। सवाल एक ही है कि घर में शांति तो सबको चाहिए, लेकिन शांति कब रहेगी? जब हम ये कहेंगे ना कि किसी की गलती नहीं मेरी गलती है, तो घर में शांति हो जाएगी। लेकिन यहीं पे ये बटन गलत ऑन हो जाता है। जैसे किसी को बोले बल्ब बंद कर दो और बल्ब की जगह पंखा बंद कर दिया, और बटन तो एक ही साथ है दोनों। और सर्दियों में बोले बल्ब जला दो और बल्ब की जगह पंखा चला दिया। बात थोड़ी दूर दूर की नहीं है, नजदीक की ही बात है। एक ही बात से झगड़ा है कि हम चाहते तो हमारे घर में शांति हो जाए, लेकिन इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं कि गलती मेरी है। हम ये बात की जिद पक्की है कि मेरी तो मैं तो ठीक हूं और गलती है इनकी, पूछ लो इनसे। जब एक ही मंत्र है, बड़ा हो चाहे छोटा हो, बस सहनशील बन के और सबको कहो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं भैया, मेरी है। रोटी 10 बजे दोगे तो 12 बजे दे देना, कोई बात नहीं। 2 घंटे लेट दे देना, बैठे हैं हम तो चुप करके। जितने दिन हमारे से बना करके खाई, सुबह ही भर के रख देते थे अपना छिंका बोइया, अब कोई खाओ अपना मौज उड़ाओ। अब तुम्हारा राज ऐसा है, तुम्हारे टाइम ही नहीं कोई रोटी बनाने का। अब तो यही एक ही हमारा हाथ पैर काम नहीं करते। अब तो यही बात है कि जब बनेगी और जब तुम्हारे सारे काम बन जावे, फोन फान तुम्हारे बंद हो जावे, बैटरी खत्म हो जावे, तब 2 रोटी हमारे को भी दे देना डाल के। बात तो मेन तो यही आती है लास्ट में कि घर में शांति बना के रखनी है।
आसक्त कर्म में मन हो तो बस पुण्य पाप तब लग जाता। योगी की तरह कर्म करके प्राणी नहीं पुण्य पाप पाता। इसलिए बड़ा पुरुषार्थ यही मन लिप्त न होवे कर्मों में, बस रहें इंद्रियां रहें अगर आसक्त कर्म के झगड़ों में। नाना भोगों की धारा में जिसका मन कभी न बहता है, वह पुरुष देह के मंदिर में निर्द्वंद चैन से रहता है। कर्मों का फल या स्वयं कर्म ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ये गोरख धंधे और फंदे तो माया ने फैलाए हैं। कर्मों का भला बुरा कुछ फल ईश्वर ना किसी को देता है, और कभी किसी को पाप पुण्य वो स्वयं न लेता देता है। ये तत्व समझता है वह ही जो मन को विमल बनाता है, और जिसकी आंखों आगे से माया का पट हट जाता है। सब सभी कर्म माया के हैं, तो मन इसमें जो फंसाएगा यह निश्चय है वह माया के चक्कर में पड़ चकराएगा। इस चक्कर से बचना हो तो बिलाग रहे सब झगड़ों में, हाथों पैरों से कर डाले मन पर न फंसावे कर्मों में। हो जाता जिस जीव को इस प्रकार अभ्यास, कभी न फिर उस जीव के दुख फटकता पास। रहता कुछ उसको नहीं बाकी करना सिद्ध, योगी जन के नाम से होता वही प्रसिद्ध। एक ही बात बताई कृष्ण ने, बोले यदि आप योगी बनना चाहते हो तो घर में रह के बन सकते हो। ना तो कपड़े बदलने की जरूरत भगवान, ना वन में जाने की जरूरत। योगी बनने के लिए तो एक बात छोटी सी है और वो सीखनी है, और गुरु के बिना वो कोई सिखा सकता नहीं। और गुरु बताते हैं फ्री में, कोई मोल नहीं। एक चीज चाहिए आपके अंदर सीखने की लगन, और 1 मिनट का काम है बस। और वो काम क्या है? एक पल में योगी, एक पल में भगवान के प्यारे बन सकते हो। मैं को भूल के और तू को रट लो। एक शब्द है मैं को छोड़ के और भगवान को कहो तू ही है, मैं तो है ही नहीं। कोई भी पूछे आप किसके हो? भगवान का। सीधा सा उत्तर देने लग जाओ। थोड़े 2-4 दिन आपको पागल भी कह सकता है कोई, इससे ज्यादा नहीं। फिर तो कहेंगे ये तो भगवान का ही है। एक बार तो सहन करना पड़ता है। एक बार तो शुरू में महात्मा भी बनते हैं ना, उसको सबकी सुननी पड़ती है। सब दुनिया वाले उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, कहीं नहीं पार होता। हाँ, महात्मा बन के माँ की सेवा कर, बाप की सेवा कर, घर बसा, ये कर वो कर, तेरे बाप ने भी ब्याह कराया, तू क्यों नहीं कराता? ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं लोग। लेकिन फिर जब वो अपने डटा रहता है भगवान के नाम के ऊपर, जन्म देने वाली माँ भी कह देती है एक दिन कि खरा रह गया, भगवान का नाम तो जप लेगा कम से कम, हम तो पड़े ही हैं कचड़े में। वो भी समय आता है।
उसी प्रकार से 4 एक दिन आपको भी बोल सकते हैं, ले बड़ी मीरा बन गई, हाँ बड़ी भगतनी बनी अब ये कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लेकिन इस संकोच को तो छोड़ना पड़ता है। कोई भी काम करो संकोच को तो छोड़ना ही पड़ता है। जो आदमी कभी मंदिर में नहीं आता, बच्चे को बोलो मंदिर में जाना है, बुढ़िया कहती है मंदिर में जाना है गुरुजी ने बोला है, और लड़का कहता तुम ही जाओ मेरे से नहीं ये पाखंड होता। और 4 एक दिन के बाद फिर उसका ब्याह हो जाता है, फिर वो ऐसे पकड़ के आता है मंदिर में, फिर उसको उस दिन शर्म नहीं आती, बस उस दिन तक थी। ऐसे आता है ना वो गठजोड़ा पकड़ के, और 5-7 माइयां भी साथ में होती हैं। और अब क्यों जा रहा है मंदिर में, अब तो जाना ही है, ब्याह तो करना नहीं है, अब कैसे कैसे बात बनेगी। तो मंदिर में फिर वो देवी आ जाती है ना, अगर अच्छे संस्कार की, अच्छे खानदान की, अच्छी भक्ति वाली हो, फिर वो सवेरे सवेरे उसको रोज कान खींच के लेके आती है। माँ के कहने से तो कभी आया ही नहीं, अब देवी जी के साथ में फिर वो रोज आने लग जाता है। ये अच्छे संस्कारों की बात है। तो शर्म को तो छोड़ना ही पड़ता है। बच्चों को कहो भाई बाजार से सामान ले आओ, थोड़ा थैला ले जाओ, शर्म आती है। और फिर शादी हो जाती है, 2-1 बच्चे हो जाते हैं, फिर वो सामान से बस डेली सामान ही लाने का। अब तो काम क्या है, बोले अब काम क्या है, वही दोनों टाइम सामान ही लाना है। फिर वो शर्म छोड़ देनी पड़ती है। बहू को कहते हैं बेटे काम कर ले, घर है। अब वो कहती है अभी तुरंत माँ को फोन मिलाते हैं, ले यहाँ तो काम कराते हैं मेरे से सारा। और जब न्यारे हो जाते हैं फिर वो सास कहती है बहू बैठ जा 2 मिनट। ना माँ मेरे तो काम पड़ा। वही घर है, वही काम है, काम भी वही है, घर भी वही है, सास भी वही है, बहू भी वही है। अब उसका अपना घर, जब उसको पता लग गया ना कि ये घर मेरा है, 4 हाथ लग गए। और जब तक मन में ये था घर तो इनका, मैं क्यों करूं, तब तक उसको काम, सब्जी बनाना भी ऐसे लगता गोवर्धन पर्वत उठाना हो। हाँ सवेरे की भी मैं बनाऊं, दोपहर की भी मैं, शाम की भी मैं, बताओ खाते सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यास हो जाता जब जीव को इस प्रकार अभ्यास, कभी न फिर उस जीव के दुख फटकता पास। रहता कुछ उसको नहीं, बाकी करना सिद्ध, योगी जन के नाम से होता वही प्रसिद्ध। एक ही बात करनी है, इतना सा कहना है बस। सबसे बड़े संत बन सकते हो आप 2 मिनट में ज्ञान लेके। आप घर में जाओ, आप पूछे घर किसका है, भगवान का, ये बच्चे भगवान के, आप भगवान के, धन दौलत भगवान का, सब कुछ भगवान का। बनाया किसने, भगवान की कृपा से बना। इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। और कोई पूछे भगवान का कैसे है, वहां पकड़ के अंदर ले जाओ, घर में तो मंदिर है, मंदिर में भगवान भी बैठे हैं, बोल देखो बैठे हैं भगवान, और ये मंदिर इनका ही तो है, हम तो रहते हैं, ये हमारे माता पिता बंधु सखा तुम ही है, भगवान है। इतना वो आदमी पूरा जीवन याद रखेगा आपको, और आप हजारों लोगों को भक्ति में लगा सकते हो सिर्फ एक बात बोल के।
कि भगवान का घर है, भगवान का मैं हूँ, भगवान के बच्चे हैं, भगवान का सब माया उसी की है, दाल फूल का मेरे प्रभु दे रहे हैं। इतनी सी बात बोलने से आप सबसे बड़े संत हैं। और चाहे आप कितनी भी माला फेरते रहो, जब कहेंगे ना ये मेरा बड़ा पोता, ये मेरा छोटा पोता, ये मैंने नौकरी ला दिया, ये मैंने घर बना दिया, इसके मैंने ब्याह कर दिया, इसके डॉक्टर लगा दिया, इसको मास्टर बना दिया, इसको इंजीनियर बना दिया। हाँ, जब ये कथा जब तक गाओगे ना, कितनी भी भक्ति कर ले, भगवान सुनते और हंसते। देखो 3 टाइम आता है मेरे सामने, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, डॉक्टर बनाता है खुद। बेटे को डॉक्टर कह रहा मैंने बनाया, और रोज 3 टाइम आता है मेरे पास हाथ जोड़ के, बोले करना कृपा। फिर क्यों जाते हो भगवान के सामने? कृपा करवाने के लिए भगवान के सामने रोज। और डॉक्टर बनाया मैंने, घर बना दिया मैंने, ब्याह कर दिया मैंने, उसका कोई नाम ही नहीं। फिर भगवान कहते हैं ये तो 1 नंबर का पाखंडी आदमी है, करता हूं मैं। करवाता है रोज मेरे से लंबा पढ़ के, कभी माला फेरता है, कभी आरती करता है, कभी धूप बत्ती करता है, कभी स्नान करता है, कभी भोग लगाता है। और जब काम बन जाता है फिर छाप अपनी लगाता है। लक्ष्मी की रागनी होती है और बोले मैंने बनाई है। हाँ, अब रागनी तो भगवान की, करा मैंने। तो इतना ज्यादा भगवान से नहीं छुप सकता ये झूठ। बाकी कथा कल को सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।